Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 7, that is Changing Cultural Traditions. नाम है चैप्टर का. टॉपिक जो मैं आज कवर करने वाला हूं, that is the aspirations of women. दोस्तों, हमने देखा कि एक एज आ गई थी इटली में जब लोग काफ़ी हद तक ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करने लग गए थे. बहुत ज़्यादा अब ह्यूमंस के बारे में, रिलीजन से ह्यूमंस के बारे में, पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ होने लगी थी. इस वक्त सोसाइटी में विमेन की क्या दशा थी वो उस पर डिस्कशन करते हैं. देखिए, जो ये नए आइडियल्स आने लगे थे ना सोसाइटी में कि ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ह्यूमन नेचर के बारे में समझना है, दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कहीं ना कहीं विमेन को इससे, इन चेंजेस से एक्सक्लूड करके रखा गया था. विमेन, क्योंकि हुआ ये था कि मेन जो थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मेन थे सोसाइटी के अंदर, दे वर बेसिकली द मेन डिसीजन मेकर्स. दे वर द डिसीजन मेकर्स इन द फैमिलीज एंड इनके सारे एजुकेशन वगैरह भी इसीलिए चलते थे कि वो बिजनेस संभाल पाए. छोटे बेटे को या तो चर्च भेज दिया जाता था प्रीस्ट बनने के लिए, रिलीजियस तो थे ही, और विमेन का लगभग घर के अंदर कोई भी से नहीं होता था. मतलब दे नेवर हैड एनी ओपिनियन, देयर ओपिनियन वाज नॉट एट ऑल नीडेड. हालांकि उनकी जो दावरी आती थी, मैरिजेस के अंदर दावरी जो आती थी वो घर के बिजनेस में लग जाती थी, लेकिन विमेन का उस बिजनेस में कोई वर्डिक्ट नहीं होता था. दूसरी चीज ये थी दोस्तों कि मैरिजेस जो थी वो भी बिजनेस टर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अरेंज करी जाती थी. काफी मैरिजेस होती थी जो इशू ये होता था कि मैरिजेस से बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेस के लिए फाइनेंस आएगा. जिन बच्चियों के घरों में उतनी सफिशिएंट दावरी नहीं अरेंज कर पाते थे, उनको कॉन्वेंट भेज दिया जाता था नन्स बनने के लिए, सिस्टर्स बनने के लिए. तो हम जानते हैं कि विमेन का पब्लिक रोल जो था वो सिर्फ और सिर्फ हाउसकीपर के तौर पे ही फिक्स कर दिया गया था. अब यहां पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो विमेन की पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो मर्चेंट्स के घरों में विमेन की पोजीशन थोड़ी सी अलग थी. मर्चेंट्स के घरों में होता यह था कि शॉपकीपर्स को उनकी वाइफ्स असिस्ट करती थी शॉप के कामों में. उसके अलावा जो बिजनेसमैन थे उनके कामों में, जब वो बाहर जाते थे ऑन मतलब अब्रॉड या टूर्स पे, बिजनेस ट्रिप्स पे, तो यहाँ पे वाइफ्स उनके बिजनेस को हैंडल कर सकती थी. अगर कोई बिजनेसमैन मर जाता था, कोई रिच मर्चेंट, तो उसकी वाइफ उसके बिहाफ पे उसके बिजनेस को रन कर सकती थी. तो एक ही सोसाइटी में महिलाओं की दो तरीके की दशा हो रही थी. अब कुछ विमेन इंटेलेक्चुअली बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव थी, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के अंदर विमेन को कोई भी प्रोमिनेंस नहीं दी गई है. एक कैसेंड्रा फिडल करके, शी वॉज अ वेरी शी वॉज फ्रॉम वेनिस, एंड जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि वेनिस वाज अ सिटी दैट वाज कंसिडर्ड द सेंटर पॉइंट ऑफ ह्यूमनिज्म, चेंज. एक लेजेंड सिटी जो बनती है ना, वो सेंटर पॉइंट बन के वेनिस निकला था. वहीं की एक वेनेशियन थी कैसेंड्रा फिडेल. उसके वर्ड्स समझिए दोस्तों. इवन दो द स्टडी ऑफ लेटर्स promises and offers no reward for women and no dignity, every woman ought to seek and embrace these studies. हालांकि ये स्टडीज कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी विमेन को जानना चाहिए कि ये स्टडीज करने से उनको कितना फायदा मिलेगा, उनकी क्या वर्च्यूज हो सकते हैं, लाइफ में क्या होता है ह्यूमनिज्म, वो सब चीजें पता चल जाएगी. क्योंकि ये उन लेडीज में से कोई सी एक लेडी थी जिन चंद औरतों ने, ये कह सकते हैं विमेन ने, चेंज के लिए ट्राई करा था, कोशिश करी थी.
इन्होंने ये भी कहा था कि विमेन जो है वो केपेबल रहती है हर चीज की दोस्तों, क्योंकि एक कंसेप्ट उठ के आ गया था कि विमेन आर इनकेपेबल ऑफ अचीविंग द क्वालिटीज ऑफ अ स्कॉलर। अब ये कहाँ से ये बात उठकर आ रही है हमें नहीं समझ में आया, बट ये एक ऐसी बात थी, बेतुकी सी बात थी जो यहाँ पे बताई गई थी। अगेन फिडेल की प्रोफिशिएंसी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज दोनों में थी और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ में ओरेटर थी। तो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट दैट एट दैट टाइम शी हैड अचीव्ड इट। फिडेल की राइटिंग में अगर हम देखें तो एजुकेशन की वैल्यू आती है, एंड ये उन वेनेशियन वुमेन राइटर्स में से एक राइटर थी जो कि विमेन की जो डेफिनेशन है ना उसको बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोग समझते थे कि विमेन आर सपोज टू बी होम मेकर, दैट्स इट, एंड विमेन के डिजायर्स मेन के डिजायर्स से कम होते हैं और कम होने चाहिए। क्यों? अचीवमेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे एक और लेडी थी, शी वॉज मार्शेसा ऑफ मंतुआ, इजाबेला दिएस्ट। अब यहाँ पे आपको उनका एक पोर्ट्रेट भी दिख रहा है आपकी बुक में। इजाबेला दिएस्ते वॉज अ लेडी हु वेंट अहेड एंड रूल्ड अ स्टेट। her husband was absent, whenever her husband used to go somewhere out, she used to rule that state and the court of Mantua, एक small state था। she had prominence in intelligence, she very well went ahead and held economic possession, प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना, आसपास जो भी हैपनिंग्स है उन चीज़ों को मेंटेन करके रखना। तो ये सारी चीज़ें शी वॉज वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी नाइस नोट। लेट्स हैव अ लुक अपॉन व्हाट एग्जैक्टली एट दैट टाइम पीपल रोट अबाउट वुमेन और व्हाट दे थॉट अबाउट वुमेन। बाल्थासार कास्टिलियोन एक ऑथर और डिप्लोमैट थे, गवर्नमेंट डिप्लोमैट थे, तो रूल्स बात पे बनाते हैं। इन्होंने द कोर्टियर के नाम से एक बुक लिखी थी, उसमें लिखा था I hold that a woman should in no way resemble a man as regards her ways, manners, words, gestures and bearing. This is just as it is very fitting that a man should display a certain robust and sturdy manliness, so it is well for a woman to have a certain soft and delicate tenderness, with an air of feminine sweetness in her every movement, which in her going and staying and whatsoever she does always makes her appear a woman, without any resemblance to a man. If this percept be added to the rules that these gentlemen have taught the courtier, then I think that she ought to be able to make use of many of them, and adorn herself with the finest accomplishments. For I consider that many virtues of the mind are as necessary to a woman as to a man, as it is to be of good family to shun affectation, to be naturally graceful, to be well-mannered, clever and prudent, to be neither proud, envious or evil-tongued, nor vain, to perform well and gracefully the sports suitable for women. Wow. Don't you find this thing hilarious? I really do that. Women को कहीं पे भी ह्यूमन मैन के इक्वलिटी में नहीं आना चाहिए, उनको फेमिनिन होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए। I don't know what this person was thinking, but and upon what basis he gave this all philosophy कि women are not, इसमें क्लियरली कहा गया है, एक रूल बना दिया गया है women की ये एक्टिविटीज होनी चाहिए इस तरीके से, they are not supposed to be equal of men, they are not supposed to be like getting on the level of a male person. This is something that was like prevailed in the society at that time. इसलिए हमको ये समझ में आता है क्यों ऐसे लोग, क्यों people like Isabel D'Este, फिर कैसेंड्रा फिडेल, ये लोग क्यों उठ के आ रहे थे और ये लोग क्यों एक विमेन की प्रोमिनेंस भी चाह रहे थे। सो आशा करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।